सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। हम कुछ क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूज़ में बैंक PO की में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में आज फोकस करेंगे। आप कृपया देखें और एक कॉपी ले लें और देखें भी आप इसका आंसर क्या समझ रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं और इन्हें अपने शब्दों में भी तैयार कर सकते हैं। कस्टमर और बैंकर का एक रिलेशन होता है और बैंकर अपनी जगह लायबल होता है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, कस्टमर की अपनी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। जैसे आपने अगर चेक काटा है तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ। दूसरी तरफ बैंक जो है उसने आपका जो चेक आपने दिया है उसे ऑनर करना बैंक की ड्यूटी है। जब तक कोई टेन्योर रीज़न ना हो वो चेक आपका वापस नहीं कर सकता। इसी तरह से आपके जो अकाउंट है, बैंक कैन नॉट डाइवर्ट डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट टू एनीबॉडी अदर देन यू। वो उसकी सीक्रेसी ऑब्जर्व करना आपके खाते में भी उसकी ड्यूटी है। तो इस तरह की ड्यूटियाँ दोनों की हैं। लेकिन कई दफ़ा इंटरव्यू पैनल ये क्वेश्चन पूछ लेता है भी कस्टमर और बैंकर के रिलेशनशिप कब टर्मिनेट होती हैं, कब समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें 3 इस तरह की सिचुएशंस हैं जब कस्टमर और बैंकर के रिलेशंस समाप्त हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बताएंगे, इंटरव्यू पैनल को बताएंगे, भाई पहली सिचुएशन ये होगी जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। दूसरी सिचुएशन होती है जब अकाउंट होल्डर इंसेन हो जाता है, इंसैनिटी की सिचुएशन उस पर या बीमारी आ जाती है। तीसरी सिचुएशन है इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन। इन तीनों सिचुएशंस में कस्टमर बैंकर के रिलेशन टर्मिनेट हो जाते हैं और बैंक जो है वो इन खातों में से फिर पेमेंट करने के असमर्थ होता है। अब जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी जो पेमेंट है उसके अकाउंट से वो वही क्लेम कर सकते हैं जो उसके कानूनी वारिस है या फिर जो उसके नॉमिनी है, डिसीज अकाउंट होल्डर के। अदरवाइज ये पेमेंट किसी और को नहीं की जा सकती और उसकी ऑपरेशन अकाउंट की डिसीज अकाउंट के केस में क्लोज कर दी जाती है। आप एग्जांपल देखें, सपोज एक मिस्टर RK शर्मा है, उन्होंने अकाउंट खुलवाया, 1 जनवरी को उनका अकाउंट खुलवाया गया, उसमें पैसे जमा करवाए गए और 5 जनवरी को उन्होंने अपने अकाउंट से एक चेक काट के अपने किसी दोस्त को दे दिया। अनफॉर्चुनेटली 7 तारीख को 5 को चेक काटा गया, 7 तारीख को शर्मा जी पूरे हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब 8 को वो व्यक्ति पेई जिसके हक में चेक काटा गया था वो चेक लेके जाता है, तो क्या बैंक पेमेंट कर सकता है डिसीज अकाउंट से? नो। अब वो पेमेंट नहीं कर सकता। केवल बैंक पैसे या तो उसके नॉमिनी को दे सकता है या फिर जो उसके कानूनी वारिस है। और जब तक कोर्ट रोके ना तो कानूनी वारिस भी बैंक को पेमेंट करने से रोक नहीं सकते। अगर बैंक ने पहले पेमेंट कर दी, कोर्ट के आर्डर बाद में आते हैं तो ये पेमेंट जायज़ रहेगी। अगर पेमेंट होने से पहले डिसीज अकाउंट में मृतक के खाते से, तो पेमेंट फिर कोर्ट रोक सकती है। कोर्ट तो हमेशा ही रोक सकती है, आप जानते हैं। तो ये रिलेशनशिप यहाँ टर्मिनेट होते हैं कस्टमर और बैंकर के। अब कई इंटरव्यूज़ के दौरान ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या जब डिसीज्ड व्यक्ति के जो पैसे हैं उसके कानूनी वारिस को दिए जाएं या नॉमिनी को दिए जाएं, तो सपोज़ उसमें 2-3 महीने लग जाएं या ज़्यादा टाइम लग जाए या कोई वजह हो,
कोई कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की वजह हो तो क्या है, तो क्या इसका ब्याज मिलेगा? तो यस, ब्याज मिलता है, डिसीज अकाउंट में बैंक ब्याज देता है। अब देखें, कई दफ़ा पैनल ने इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे हैं, भाई अगर कोई व्यक्ति मिसिंग हो तो उसका क्या बनेगा? इस तरह के केस में इंडियन एविडेंस एक्ट की हेल्प ली जाती है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। 107 या 108 है सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो उसके अनुसार अगर जिस दिन उसकी एफआईआर दर्ज की गई है उससे 7 साल तक अगर पुलिस उसे अनट्रेसेबल कहती है तो इस सारे केस को कोर्ट में लेके जाया जाएगा। इसे कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। कोर्ट ही प्रिज्यूम करेगी भाई 7 साल के बाद ये व्यक्ति अब डेड है। कोई और अथॉरिटी नहीं है जो किसी व्यक्ति को उसकी प्रजम्पशन ये ले ले भी ये अब इसका डिसीज़ हो गया, इसकी डेथ होगी, और कोई अथॉरिटी नहीं है। ये फ्रेंड्स आप इंटरव्यू में अच्छे से बता के आए भी कोर्ट ही फिर डिसाइड करेगी। वो प्रिज्यूम कर सकती है भाई नाउ द कस्टमर इज डेड। एक सिचुएशन और पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर सेलेक्ट हों, थोड़ा सा ध्यान दें, जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक ये सिचुएशन है, क्या बैंक अपने आप ही किसी कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है? तो इसका आंसर ये है भाई बैंक किसी अनडिज़ायरेबल कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है, लेकिन ये रेयर होता है। ये देख के बैंक को करना है भी वाकई वो अनडिज़ायरेबल है। बैंक की अपनी विम्सिकल अप्रोच इस केस में नहीं चलेगी। उसे सोच के विचार के तब जाके ये स्टेप लेना होता है। लेकिन इसके लिए एक रीज़नेबल नोटिस कस्टमर को देना होता है भी वी आर कंस्ट्रेंड टू क्लोज डाउन योर अकाउंट। हम जो हैं आपका अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। उसका 30 दिन का नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि अगर उसने कोई चेक काटे हों तो वो क्लियर हो सके, ताकि उसे कोई कानूनी सिचुएशन इस तरह ना बने जिसमें उसे कोई नुकसान हो सके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।